ये कहानी है उस करण पिशाचिनी की जिसने एक लड़के की जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुकून एफएम हॉरर में। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से जाने का आपका मन करेगा नहीं। सुनेंगे आज की कहानी करण पिशाचिनी। शुरू करते हैं कहानी। मैं हर्ष, क्लासरूम के कोने में बैठा वही एवरेज सा लड़का जिसे शायद कोई भी नोटिस न करता अगर मेरे अमीर बाप का मेरे नाम के साथ नाम न जुड़ा होता। मैं अपने दोस्तों आरव, सूरज, ईशान और राहुल और गौरव के साथ बैठा था। ये सब देखने में बड़े हैंडसम थे। सबकी अपनी गर्लफ्रेंड थी और मैं बस उनकी हंसी मजाक का पात्र बना रहता था। वजह साफ थी, मेरा एवरेज लुक और मेरा अंडर कॉन्फिडेंस। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान था जिसका नाम था आरोही। वो मेरी क्लास की नहीं, बल्कि पूरे स्कूल की ही सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैं उसे बेइंतहा प्यार करता था, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे सामने से जाकर दिल की बात कह सकूं। उस दिन आरव ने मेरी टांग खींचकर आरोही की तरफ इशारा किया। हर्ष भाई, कब तक उसे ऐसे ही घूरता रहेगा? परसों फेयरवेल है, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। सूरज ने भी आग में घी डाला। अरे हाँ भाई, सही वक्त है। पूरी क्लास जानती है तू उसे पसंद करता है और लगता है वो भी तुझे चाहती है। मैं चुपचाप सुनता रहा। राहुल ने तंज कसा। अरे ये नहीं जा सकता, ये साला पूरी जिंदगी सिंगल ही मरेगा। उसकी बात चुभी जरूर, पर सच भी लगी। उस दिन मैं भी हिम्मत नहीं कर पाया और घर लौट आया। एक दिन बाद फेयरवेल पार्टी थी। हिमांशु ने दिल्ली के सबसे बड़े बार में पार्टी रखी थी। मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि आरोही वहां पर आने वाली थी। पार्टी शुरू हो गई। लोग नाच रहे थे, पी रहे थे। मैंने भी थोड़ी ड्रिंक कर ली ताकि शायद थोड़ी सी हिम्मत आ जाए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आरोही, जो खुद नशे में धुत थी, वो मेरी तरफ आई। उसने मुझसे बात करना शुरू किया। मेरे लिए तो जैसे ही वक्त सा थम गया। जिस लड़की को देखने के लिए मैं तरसता था, वो आज मेरे पास खड़ी थी, मुझसे बातें कर रही थी। हम दोनों पीते रहे और बात करते रहे। मुझे लगा जैसे खामोश मोहब्बत को उसने सुन लिया हो। पार्टी खत्म हुई और सब जाने लगे। आरोही जैसे ही उठी, नशे के कारण उसके कदम वहीं पर लड़खड़ा गई। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मैंने एक दोस्त और चाहने वाले के नाते उसे ऑफर किया, चलो आरोही, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। उसकी हाँ ने मेरी दुनिया बदल दी। और कब मुझे ये तब लगा ही था। क्या मैं बैठते ही मैंने सोचा कि यही मौका है। मैंने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, आरोही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने शर्माते हुए मुस्कान में कहा। अगले ही पल वो मेरे गले लग गई। मुझे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ, मतलब सब ये सच था। उसने मेरे गाल को थपथपा कर कहा, बुद्धू, ये सपना नहीं है, हम साथ हैं। और फिर उसने जो कहा, उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। उसकी आंखों में नशा और एक अलग ही चाहत थी। उसने कहा, हर्ष, मुझे घर नहीं जाना। आज रात ये कहीं और बिता लेते हैं। चलो होटल चलते हैं। मैं तो जैसे सातवें आसमान पर था। मैंने तुरंत होटल बुक किया और वहां पहुंचते ही आरोही ने वो सब करने की जिद की जो प्रेमी जोड़े करते हैं। उस रात हमने सारी हदें पार कर दी। मुझे लगा जैसे मुझसे उतना ही प्यार उसे है जितना मुझसे उसे है। सुबह जब मैं उठा तो आरोही जा चुकी थी, लेकिन मैं खुश था, बहुत ज्यादा खुश। अगले दिन स्कूल में जब वो अलग ही हर्ष था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, मैंने अपने दोस्तों को सब बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आरोही जैसी लड़की मेरे साथ थी, लेकिन जिन्होंने कल हमें साथ में जाते देखा था, उन्होंने मान लिया था। हमने ग्रैंड सरप्राइज प्लान किया। फूल, केक, रिंग सब तैयार था। आरव और गौरव
कॉन्फेंटी शूटर लेकर दरवाजे पर खड़े थे। राहुल केक लेकर तैयार था। मैं दरवाजे पर खड़ा था अपनी गर्लफ्रेंड का स्वागत करने के लिए। तभी आहुरोही दिखे। स्कूल ड्रेस में वो आज कयामत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो प्यार नहीं जो कल रात था। उसकी आंखों में अंगारे थे। मेरा दिल जोर से धड़का कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे वो क्लास में दाखिल हुई, मैंने मुस्कुराना चाहा, लेकिन चटाक, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और उसी वक्त दोनों ने कॉन्फेंटी फोड़ दी। रंगीन कागज हवा में उड़ रहे थे। मेरी धज्जियां बनकर जमीन पर गिर रही थी। पूरी क्लास सन रह गई। वो चिल्लाई, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कल नशे में मेरा फायदा उठाना चाहा। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। फायदा? उसने ही तो कहा था। उसने ही तो होटल में जाने की जिद की थी। मैं बोल ही नहीं पाया और आवाज गले में घुट गई। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रोते हुए पूरे क्लास के सामने चीख रही थी कि जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उसकी दोस्त सीमा उसे शांत कर रही थी, लेकिन आरोही के हर एक शब्द के साथ मेरा वजूद मिटता जा रहा था। मैं वहां खड़ा था अपराधी बनकर। उस दिन मैंने सिर्फ थप्पड़ नहीं खाया था, मैंने अपनी मोहब्बत और अपनी आत्मसम्मान की मौत देखी थी। घर आकर मैं सीधा कमरे में बंद हो गया। 2-3 दिन मैं स्कूल भी नहीं गया। शायद मेरे दोस्तों को भनक लग गई। वो ढूंढते हुए स्कूल के पीछे वाले पार्क में आ गए। तभी सूरज ने मजाक में कहा, भाई तू हर बात पर इतना ओवर एक्ट क्यों करता है? तभी तो सिंगल है। एक काम कर, तू कान पिशाचिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। उसने तो मजाक किया था, लेकिन मेरे जलते हुए दिमाग में ये शब्द किसी मंत्र की तरह बैठ गया। कान पिशाचिनी। घर आते ही मैंने पागलों की तरह इंटरनेट पर छान मारा। पता चला कि एक वार्म मार्गी तांत्रिक है, साधना है जो शमशान और एकांत में होती है। मुझे एक गुरु की जरूरत थी। एग्जाम खत्म होने ही मैंने घर पर झूठा बहाना बनाया कि मैं सोलो ट्रिप पर जा रहा हूं, और मैं सीधा पुष्कर निकल गया अघोरियों की तलाश में। किस्मत ने मुझे घाट पर एक अघोरी बाबा मिल गए। मैं उनके सेवा में लग गया। मैं उनके पैर दबाता, उनके काम करता, बस उम्मीद में कि वो मुझे उस सिद्धि में डाल दें। बातों बातों में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, काल भैरव के बारे में, ढोंगी बाबाओं के बारे में और यक्षिणियों के बारे में। जब मैंने कर्ण पिशाचिनी का जिक्र किया तो बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने चेतावनी दी, बेटा, ये गंधर्व लोक की सबसे नीच पिशाचिनी है। इसकी साधना आसान है, पर इसे काबू में करना मुश्किल है। ये इंसान को बर्बाद कर देती है बेटा। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला था। मेरे तो सिर पर जुनून सवार था। एक रात बाबा ने मुझे अपनी किताबों का संग्रह दिखाया। मेरी नजर उस काली किताब पर पड़ी जिसमें कर्ण पिशाचिनी सिद्धि की विद्या थी। बाबा ने मुझे हाथ लगाने से मना कर दिया, लेकिन उस रात जब बाबा गहरी नींद में थे, मैंने वो किताब चुराई और वहां से भाग निकला। मुझे लगा जैसे दुनिया का सबसे खजाना बड़ा मुझे मिल गया हो। घर आकर मैंने किताब पढ़ी। 13 दिन की साधना की, नग्न अवस्था, घिनौनी शर्तें। अब मुझे एकांत चाहिए था। मैंने घर वालों को पटा लिया कि मुझे नीट की तैयारी करने कोटा जाना है। जीजा जी वहां फ्लैट का इंतजाम कर दिए थे। मेरे लिए तो फ्लैट मेरी साधना का केंद्र था। कोटा पहुंचते ही मैंने कोचिंग के बजाय साधना की तैयारी शुरू कर दी। किताब में लिखी विधि बड़ी आक्रामक और घिनौनी थी। मुझे कच्चा मांस खाना था और अपना ही मलमूत्र भी खाना था। साधना शुरू हुई। पहले दिन घिन आई, उल्टियां हुई, लेकिन प्रतिशोध और हवस की आग में मैंने सब कुछ निकल लिया। मैं नग्न होकर मंत्र जपता रहा। 3 दिन बाद मुझे हवा में किसी के होने का एहसास होने लगा। कमरे का माहौल भारी होने लगा। मैंने चुना था कि उसे किस रूप में सिद्ध करूं, माँ, बहन या पत्नी। माँ मैं नहीं बना सकता था, बहन बनाने में वो मजा नहीं था। मैंने पत्नी चुना। मुझे वो सारे सुख चाहिए थे। किताब में लिखा था कि मैं जिस औरत को सोचकर साधना करूंगा, वो उसी रूप में मुझे मिलेगी। मेरी बंद आंखों में सिर्फ एक चेहरा था। दिन बीतते गए।
मैं इंसान से जानवर बनता गया। मेरे शरीर पर गंदगी थी, मुझे कच्चे मांस का स्वाद अच्छा लगता था और दिल में काला जादू। 13वां और आखिरी दिन। हवन कुंड जल रहा था। मुझे पूर्ण आहुति देनी थी। किताब के अनुसार मुझे शरीर का एक एक अंग काट कर चढ़ाना था। मैंने अपनी तरफ देखा, पैर की छोटी उंगली, कि इसका जीवन में क्या काम है। मैंने एक धारदार चाकू उठाया और दर्द का खौफ था, लेकिन कामयाबी का नशा उससे बड़ा था। एक झटके में मैंने अपने पैर की छोटी उंगली काट दी। खून की धार फूट पड़ी। मैंने तड़पते हुए उंगली और अपना खून हवन कुंड में डाल दिया। स्वाहा। आग की लपटें ऊंची उठ गई। दर्द में मेरी चीख निकल गई। मेरी नजरें सामने थी। क्या वो आएगी? क्या वो कुर्बानी कबूल करेगी? मैंने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी साधना पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं आई। मैंने हार श्रृंगार, जयमाला, श्रृंगार, सिंदूर सब कुछ तैयार कर दिया था। मैंने उसे पत्नी के रूप में सिद्ध किया था और इसी विधि के अनुसार मुझे उससे शादी करनी थी। अचानक मुझे याद आया कि आखिरी आहुति तो मैं भूल ही गया था। मैं भागा और एक जिंदा मुर्गा ले आया। जैसे ही मैंने उसे हवन कुंड में डाला, लपटें ऊंची उठी और एक तीतर का मांस प्रकट हो गया। मुझे उसे कच्चा खाना था। बिना सोचे मैंने उसे निगल लिया। जैसे ही मैंने उसकी हड्डियां कुंड में डाली, कमरे की हवा बदल गई। एक परछाई उभरी, फिर वो सामने खड़ी थी, मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत। उसके हाथ में फूलों की माला थी। मैंने भी अपनी माला उठाई और उसके गले में डाल दी। मुझे उसने माला पहनाई और मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा। वो थी मेरी कान पिशाचिनी ही, मेरी पत्नी ही। उस रात हमने सारी हदें पार कर दी। मैंने अपनी हवस के लिए उसे बुलाया था और उसे मुझे ताकत चाहिए थी। सुबह जब मैं उठा तो वो गायब थी। मेरी पीठ पर जलन हो रही थी। मैंने शीशे में देखा, गहरे नाखूनों के निशान थे। मैं डरा नहीं, बल्कि खुश हुआ और मेरी साधना सफल रही। महीने बीत गए। मैं दिन ब दिन कमजोर होता गया। वो रोज आती, मेरी जिस्मानी भूख मिटाती और चली जाती। मुझे अजूब व गरीब तलब होने लगी थी, खून की। एक दिन भूख इतनी बढ़ी कि मैंने गली का कुत्ता मारकर खा लिया। मैं इंसान नहीं रहा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने मेरी बड़ी बहन राशि खड़ी थी। मुझे इस हालात में देखकर वो सन्न रह गई। उसने पूछा, हर्ष, ये क्या हालत बना रखी है भाई? मैंने तुरंत झूठ कर दिया। दीदी, दीदी, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया, बेइज्जती की, इसलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी। दीदी पिघल गई। उन्होंने मुझे संभाला, खाना खिलाया और सिर की मालिश की। उस रात वो मेरे फ्लैट पर रुकी थी। उनकी मौजूदगी में मैं पिशाचिनी को भूल ही गया था। लेकिन अगली शाम सब कुछ बदल गया। मेरे जीजा जी का फोन आया और उनकी आवाज कांप रही थी। हर्ष, हर्ष, जल्दी आओ, राशि। हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे पता चला कि दीदी ने किचन में चाय बनाते वक्त अपने हाथ जलते हुए स्टोव पर रख दिए। और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं हुआ, जैसे कोई उन्हें और कंट्रोल कर रहा था। तभी पापा का फोन आया। उनका और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मेरा माथा ठनक गया। एक ही वक्त में मेरे शरीर करीबी मुसीबत में कैसे पड़ गए। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे उस पर शक हुआ। कान पिशाचिनी, वो पॉजेसिव थी। शायद उसे मेरी बहन के करीब होना मुझे उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो रात को आई तो उसकी आंखों में प्यार नहीं, अंगारे थे। उसने उसने मेरे साथ जो किया वो प्यार नहीं, सजा थी। वाइल्ड थी वो, बहुत हिंसक। मेरा शक यकीन में बदल गया। उसने ही दीदी को जलाया था, लेकिन मुझे पक्का सबूत चाहिए था। मैंने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। अगले दिन मैंने एक कॉल गर्ल को फ्लैट पर बुलाया। मैं देखना चाहता था कि अगर मैं किसी और औरत के साथ होता हूं तो वो क्या करती है। क्या वो जिंदगी में मुझे माफ करेगी? उस रात कॉल गर्ल वो मेरे फ्लैट पर 11 बजे निकल गई, लेकिन उसके जाते ही मेरे लिए नर्क का दरवाजा खुल गया। कान पिशाचिनी उस दिन बड़े गुस्से में पागल हो गई थी। शायद उसे मेरा और औरत के पास जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरी रात उसने मुझे नोचा और खरोटा। सुबह 4 बजे जब वो गई तो मैं अधमरा हो गया था। तभी बालकनी में शोर सुनाई दिया। नीचे भीड़ थी। मर्डर, मर्डर, मर्डर की आवाजें आ रही थी।
मैं लंगड़ाते हुए नीचे गया। भीड़ के बीच वही लड़की लाश बनकर पड़ी थी जो कुछ घंटे पहले मेरे बिस्तर पर थी। उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था और उसका निचला हिस्सा देखकर मेरी रूह कांप गई थी। ये इंसान का काम नहीं, ये उस पिशाचिनी का काम था। मैं समझ गया कि ये मेरी ही गलती है। मैं उसे जितना इग्नोर करने की कोशिश करता, वो उतनी हिंसक होती जा रही थी। उस दिन मैं दिन भर लाश की तरह पड़ा रहा। रात को वो आती और उसमें जिस्मानी भूख मिटाती, मेरी जान को चूसती। कुछ दिन बाद मम्मी पापा आए। मेरी हालात देखकर वो रो पड़े। मैं हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मैंने उन्हें वही डिप्रेशन वाली झूठी कहानी सुना दी। पापा को शक हुआ तो उन्होंने सोचा मेरा दिमाग फिर गया है। शाम को एक वो शादी में गए और फिर मैं अकेला रह गया। उस रात मेरा लगा मुझे अंत हो जाएगा। मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं थी। सुबह मैं बेहोश हो गया था और उन्होंने शोर मचाया और पड़ोसी ने कहा, आपका लड़का तो पागल हो गया है। आखिरकार जीजा ने मुझे डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और मैं नग्न अवस्था में बेहोश पड़ा था। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। 2 दिन बाद मुझे होश आया। मैंने फिर वही झूठ बोला, कोचिन वाली बेइज्जती। घर लौटने के बाद सिलसिला नहीं थमा। मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। अब अब मुझे वही बचा सकते थे, पुष्कर वाले अघोरी बाबा। मैंने घर पर मनाली ट्रिप का झूठा बहाना बनाया और पुष्कर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। मैं सीधा उसकी कुटिया में गया और गिड़गिड़ाने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा हंसे, "हं, मुझे पता था तुम वापस आएगा। किताब चुराने की सजा मिल गई ना। जा बैठ जा वहां।" उस रात उन्होंने मेरा ओरा क्लीन किया और अगली रात मुझे शमशान ले गए। वहां एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था। बाबा ने आटे में एक सुरक्षा घेरा बनाया। बाबा ने चेतावनी दी, खबरदार, चाहे जो भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। मैं उसे सिर्फ तुझसे दूर कर सकता हूँ, मार नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे ही शरीर के अंग से बनी है। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। अचानक हवा भारी हो गई। मुझे लगा मेरे आसपास 5-6 साए चल रहे हैं। तभी वो दिखाई दी, वो खूबसूरत कर्ण पिशाचिनी। वो मुझे प्यार से बुला रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन मैं रुका रहा। अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठा, जैसे सब कुछ बाहर निकल रहा हो। बाबा ने तुरंत चेलों से मेरे तरफ चारों तरफ एक घेरा बना दिया। मैं होश में आया और वो साए में एक औरत को घसीट कर बाबा के पास लेकर जा रहे थे। चोटी करते ही मेरा भ्रम टूट गया और वो अप्सरा नहीं थी, मेरे सामने एक डरावनी घिनौनी चुड़ैल खड़ी थी। मैं कांप उठा। क्या मैं रोज रात इसके साथ सोता था? बाबा ने उसके छोटे हवन कुंड में डाल दिए। एक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। मुझे लगा मेरे सीने में पहाड़ टूट गया। अगले दिन बाबा जी ने मुझे एक रक्षा मंत्र दिया। मैं घर लौट आया और आज मैं ठीक हूँ। मेरी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और ऊपरी तौर पर सब नॉर्मल है। लेकिन बाबा ने विदा करते वक्त एक बात कही थी, आज में मुझे वो सोने नहीं देती। उन्होंने कहा था, मैंने तुझे जिंदा तो बचा लिया बेटा, लेकिन तूने जो सौदा किया है मैं उसे टाल नहीं सकता। ये डील विद द डीविल है। तूने अपनी रूह गिरवी रखी थी। मरने के बाद तेरी आत्मा पर उसी का हक होगा। तुझे उसी के पास जाना होगा। मैं जी तो रहा हूं, लेकिन मौत के बाद उस इंतजार के खौफ में। दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी, कर्ण पिशाचिनी की कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई बहुत ही डरावनी कहानी है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर लिख कर भेजें। आपकी कहानी भी हम सुनाने का प्रयास करेंगे।